नमस्कार, आदर्श ग्वालियर और आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में चमत्कारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक चमत्कारिक मंदिर है जहाँ पर कि भक्तों का भी मेला लगा रहता है। इस समय आपने देखा होगा कि पंडोकर सरकार के बाद अभी एक और संत हैं जो कि ग्वालियर ही चंबल संभाग में काफ़ी विख्यात हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और उनके बालाजी दरबार में काफ़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जब वो जाते हैं तो वो दुखी लोग जिनकी आंखों में आंसू हैं वो हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं और उनके जीवन में जो भी संकट आया होता है उस संकट का निदान और उसके उपाय जो यहाँ पर महंत हैं वो बड़ी ही सरलता के साथ बताते हैं। उनके उपाय की किस तरीके से आपको उन उपायों के साथ में आगे बढ़ना है और किस तरीके से आपको ज़िंदगी में अगर उन्नति और तरक्की करनी है तो बालाजी की दरबार में सबसे पहले आकर के अपना मत्था टेकिए और उसके बाद जो भी आपकी परेशानी है वो इस दरबार में बताइए। और जो बताने का जो तरीका है, जो अपनी समस्या को बताने का जो तरीका है वो जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे पंडोकर सरकार पर आपने सुना होगा कि वहाँ पर एक पर्चियाँ निकाली जाती हैं और उसके द्वारा समाधान किया जाता है। और अभी बागेश्वर धाम जिस तरीके से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो महंत हैं, जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो बालाजी दरबार के यहाँ पर चरण सेवक हैं, वो भी उसी तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग के भक्तों के लिए आपको कहीं दूर न जाना पड़े, बालाजी दरबार में आकर के आप जो कि ग्वालियर के बड़े गांव के पास में मेहरगांव का गांव है, वहां पर यहाँ पर बालाजी का सुंदर सा दरबार लगा हुआ है। मैं भी अपने सहयोगी दीपक शर्मा जी को बोलूं कि वो हमारे बालाजी दरबार के दर्शन कराएं। इतने सुंदर बालाजी दरबार यहाँ पर हैं, 56 भोग का दरबार यहाँ पर लगा हुआ है और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास के ही नहीं, दूर दराज के भिंड, मुरैना, गुना, सीपरी, धौलपुर, काफ़ी बड़ी दूर दूर से दिल्ली तक से यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी अपनी समस्याओं का यहाँ पर समाधान पाते हैं। तो हमारे साथ में बालाजी दरबार के जो महंत हैं उनसे हम बात करेंगे। दिनेश पारासर जी, दिलीप पारासर, आचार्य दिलीप उपाध्याय जी, आचार्य दिलीप जी हैं और उपाध्याय जी हैं। और ये किस तरीके से यहाँ पर कब इनको ये सिद्धि प्राप्त हुई, कैसे इनको सिद्धि प्राप्त हुई, आज हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। करगमा धाम, बालाजी धाम करगमा में स्थान निवास है। यहाँ पर बालाजी महाराज की बड़ी महिमा है, कृपा है। यहाँ जो लोग आते हैं निराश होकर के नहीं जाते हैं। हर प्रकार से बालाजी महाराज उनको सयल रूप में दर्शन देते हैं, घर में जाकर के हर प्रकार के संकट का निवारण करते हैं। जो यहाँ 5 मंगलवार अर्जी और दरखास्त लगाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती हैं। बालाजी महाराज का चमत्कार 2007 से चला आ रहा है, पहले भी दरबार लगता रहा है। 3 जुलाई 2019 को यहाँ स्थापना हुई। बालाजी महाराज से हमारा साक्षात्कार हुआ कई बार, उनने हमें परेशान भी किया, संकट भी भेजा कई बार। उनने हमें शक्ति देने के लिए बार बार प्रेरित किया कि आप इस कार्य को करें, सफलतापूर्वक आगे लाभ मिलेगा। बालाजी महाराज के दरबार में हम सभी भक्तों को लेकर के कई समय से चर्चाएं करते रहे, जुड़े हुए हैं कि एक दरबार होना चाहिए, विशाल रूप में होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़े हैं। इसमें कई लोगों ने मदद और इस स्थान में सहयोग प्रदान किया है। बालाजी महाराज की असीम कृपा हमेशा बरसती रहती है। जो लोग खाली झोली लेकर के आते हैं वो झोली भर कर के आते हैं, जो इच्छाएं लेकर के आते हैं बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। 5 मंगलवार अर्जी और दरखास्त लगाए, नारियल घर से लेकर के आए, किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, कोई भी मनोकामना पूर्ण। यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर एक दरबार जो लगा हुआ है, अंदर काफ़ी भक्त लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने कुछ पर्चियों का भी सिस्टम, कोई पर्ची का सिस्टम नहीं है। यहाँ तो नाम पूछ करके और उसकी सारी समस्या, जो भी समस्या होती है घर से लेकर के बाहर तक, रिश्तेदार तक, सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब नाम बताता है और आप नाम बताता है, सारी समस्या सामने चलती है। बालाजी महाराज स्वयं उनके सबल दूत आकर के कानों में बताते हैं या जो भी क्रिया है वो शक्ति के द्वारा प्रेरित करते हैं कि इसके घर में ये संकट है, ये परेशानी, इस प्रकार का संकट है, इसका समाधान ये है। आपका कहने का मतलब ये कि जब भक्त आपके पास कोई आता है और अपना नाम बताता है तो उस समय फिर आप बालाजी भगवान से कांटेक्ट करते हैं और वो आपको आकर के उस अपने आप जो शक्ति वो भेजते हैं, वो शक्ति बताती है कि इसके घर के अंदर ये संकट चल रहा है, ये परेशानी चल रही है, इस कारण ये दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आया हुआ। तो उसका निदान जल और भभूति दी जाती है। यहाँ से भभूति की पुड़िया दी जाती है। भभूति की पुड़िया 7 दिन में आपको लेना है। लहसुन प्याज अन्य पदार्थों का त्याग। कांटेक्ट आपका हुआ है, जो शक्ति आप बता रहे हो कि आपको आकर के भक्तों की परेशानी आकर के बताती है,
इस शक्ति से कांटेक्ट आपका कब हुआ, कब आपको एहसास हुआ कि कोई शक्ति है जो आपको आकर के ये तो सहारा करती है? काफ़ी समय से चल रहा था। जब हम छोटे से होंगे, 8 वर्ष 9 वर्ष के होंगे, जब से हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज प्रेरित करते रहे कि आप हमें सुंदरकांड का पाठ सुनाएं प्रतिदिन। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आपको हम इस पर नहीं बता सकते, उन मंत्रों का जाप करें। हमने जाप किया, अनुष्ठान किया, उनने आकर के साक्षात रूप। कितने वर्षों तक आपने किया इस तरह से? ये करीबन हमें हो गए 11-12 साल। 11-12 साल हो चुके हैं। दरबार यहाँ पर कब से लगना शुरू हुआ है? 2019 से। 2007 में भी दरबार चलता था। कहाँ पर मतलब दरबार लगाते थे? दरबार 2007 में भी चलता था। इससे पहले घर देखते थे, लेकिन घर पर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो प्रवेश नहीं करती, इसलिए हमने दरबार का स्थान का चयन किया। चयन करने के बाद 2019 में स्थापना की बालाजी महाराज की, और उनसे जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं उन सारी शक्तियों का हम लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। हमारे जो भक्त आते हैं, लोग कहाँ से आते हैं? दतिया से आते हैं, भोपाल से आते हैं, ग्वालियर के लोकल के लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली तक का आदमी आता है, मथुरा से, आज भी कई लोग मथुरा से आए होंगे। किस तरह की परेशानियां लेकर के लोग आपके पास आते हैं? शारीरिक पीड़ा, घर में कलेश है, एक दूसरे में विवाद चल रहा है, कई कोर्ट की परेशानी है, घर की कलेश की परेशानी है, बाहर किसी का मन नहीं लग रहा है, कई प्रकार की परेशानी जी। कोई मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन सफलता नहीं पा रहा है जी। कोई यश कीर्ति के लिए भटक रहा है, कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भटक रहा है। तमाम बातें हैं, कई प्रकार की समस्याएं लेकर के आते हैं, कई रोग पीड़ा की लेकर के आते हैं, जो असमंजस रोग रहते हैं, जो कहीं पे ठीक नहीं हुए, जिनका इलाज नहीं हो पाया है, उनका इलाज होता है। ठीक है, कोई पुत्र की कामना को लेकर के आता है, नई नई कामनाएं लेकर के आते हैं, जिनकी तरक्की नहीं हो पा रही, वो तरक्की के लिए आते हैं। सारी मनोकामनाएं 5 मंगलवार में पूर्ण होती हैं। और बाहर से जो लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए कोई यहाँ पर धाम पर कोई व्यवस्था? धाम पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है, आगे समय चल रहते हुए व्यवस्थाएं सारी की जाएंगी। ये सब जो है हमारा बालाजी परिवार है जी। जो भक्त हमसे जुड़े हुए हैं वो अलग नहीं है, सब बालाजी परिवार है हमारा। ये चैनल के माध्यम से हम लोग बोलना चाहेंगे कि हमारा बालाजी परिवार जो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, आगे चल करके वो सारी व्यवस्थाएं करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर आपने बताया कि दरबार लगता है, दरबार के अलावा मतलब और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होते हैं जिससे आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको और सुविधाएं मिलती हैं? जैसे मेडिकल के कोई कैंप आप लगवाते हैं दरबार में, या कुछ भी और कोई मेडिकल के कैंप भी लगते हैं, कोई अन्य समस्याएं रहती हैं, जिन लोगों के घर में बीमारियां हैं, परेशानी है, वो यहाँ करके अर्जी दरखास्त लगाएं, उससे ही तमाम आराम मिलता है। लेकिन मेडिकल, दांत वगैरह जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है उनके कैंप भी लगते हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर आशीष दुबे करके बैठते हैं, वो हर मंगलवार को लगभग बैठते हैं, तो वो जो भी है दांतों का उपचार फ्री करते हैं, निःशुल्क, फ्री। अच्छा, कोई भी छोटी बड़ी परेशानी हो, किसी प्रकार की दांत से संबंधित कोई समस्या हो, उसका फ्री इलाज। हमारे चैनल पर जो भी दर्शक आपको और भी बालाजी दरबार को देखेंगे वो स्वयं प्रेरणा से तो यहाँ आएंगे ही। आप उन भक्तों से क्या अपील करना चाहते हैं जो कष्टों में है इस समय, कि वो बालाजी दरबार में आए और अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, या परिवार के अंदर कोई परेशानी चल रही है जिसका कहीं कोई इलाज नहीं मिला है, वो बीमारी का नाम लें। कष्ट है तो कष्ट का अपने मन में स्मरण करें, एक नारियल लें, बालाजी महाराज का ध्यान करें, 2 अगरबत्ती लगा करके या दीपक जला करके उनसे निवेदन करें, यह प्रभु हमारे घर के अंदर जो भी संकट है, जो भी मन की इच्छा है, वो सारी इच्छाओं को बोलें, उस नारियल को रखें, घर के अंदर दीपक लगाएं। 7 दिन के अंदर बालाजी महाराज स्वयं किसी भी रूप में घर के अंदर शक्ति विराजमान रहती है। हर घर के अंदर हनुमान जी का पोस्टर, तस्वीर जो भी रहता है, बालाजी महाराज का संकेत मिलेगा। उस नारियल को लेकर के यहाँ आएँ, दरखास्त अर्जी लगाएं। जो नहीं आ पा रहे अपने घर में दीपक प्रारंभ करें बस, ठीक है। बालाजी महाराज के नाम से एक दीपक प्रारंभ करें, शुद्ध होकर के, तन मन से शुद्ध होकर के दीपक लगाएं बस। दीपक से ही बालाजी महाराज की शक्ति यहाँ से जाएगी, वो तो सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से शक्ति जाएगी और सारा जो भी कष्ट होगा उसका किसी प्रकार से निदान मिल जाएगा। 7 दिन में निदान मिलता है। ये हैं दिलीप उपाध्याय जी महाराज, जो कि बालाजी दरबार के महंत हैं, और इन्होंने हमें बताया है। हमारे दर्शक जो इस समय इनको जब टीवी पर देख रहे होंगे तो हम उनसे इनके द्वारा ही जो अपील जो की गई है कि आप अपने घर पे ही कुछ समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उसके लिए जो उपाय बताया है उसको आप घर पे करके देखिए, और अगर आपको थोड़ी बहुत उसमें राहत मिलती है तो फिर आप इस दरबार में आकर के यहाँ पर अपना मत्था टेक करके और इस दरबार में आकर के अपनी अर्जी लगा करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं इस दरबार में जो जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? विष्णु नायक शास्त्री। क्या आस्था जुड़ी हुई है आपकी? बालाजी महाराज से बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। बालाजी महाराज का बड़ा चमत्कार है। अगर आपके जीवन में कैसा चमत्कार हुआ? बालाजी महाराज ने हमको जीवन दान दिया है। कैसे? उनकी कृपा से हमारा जीवन दान, मतलब हम संसार से जाने वाले थे,
बालाजी महाराज ने, बड़े महाराज ने हमारे गुल्ला को ये प्रेरित किया कि वो संसार से जाने वाले हैं, आप जाइए, उनको पेट में तकलीफ़ है और उसकी तकलीफ़ को दूर कीजिए, जीवन दान दीजिए। तो बालाजी महाराज 51 शक्ति के मालिक श्री बड़े महाराज जी हैं, उन्होंने जाकर के हमको जीवन दान दिया। इनका जीवन दान यहाँ पर दिया है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ में एक लोग, क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? ब्रजमोहन शास्त्री नाम है हमारा। इस धाम की क्या महिमा है, आपको क्या चमत्कार आप बताना चाहेंगे? अतुलितबलहम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञाननामाग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से हम समस्त भक्तों को दुखों का या नाश होता है। विशेष रूप से तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है आदरणीय हमारे महंत जी महाराज श्री दिलीप उपाध्याय जी एवं उनके साथ में वर्षों से मेहनत कर रहे हैं हमारे आदरणीय विष्णु नायक शास्त्री जी एवं समस्त ब्राह्मण समाज। यहाँ अनेक प्रकार के भक्त आते हैं, अपनी अपनी मुरादों को लेकर के आते हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा से, बालाजी महाराज की प्रेरणा से एवं महाराज जी के द्वारा बताए हुए मार्ग से चल करके जो भी भक्त अपनी अपनी कामनाओं को जो बताते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा से निश्चित ही पूरी होती है। हमारे पास एक भक्त और है इस मंदिर से जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत जी, आप बताएं कि ना आपकी इस मंदिर से कैसे आस्था जुड़ी, क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव आया इस मंदिर से? मेरे मंदिर से काफ़ी सालें हो गई हैं मुझे जुड़े हुए, कम से कम 10-12 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ मंदिर से। कैसे जुड़े, मतलब क्या हुआ था? आदमी मंदिर जब जाता है परेशान होता है। हाँ, मैं बहुत काफ़ी परेशान था, मेरे पिताजी भी परेशान थे और मेरे पिताजी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं जब से यहाँ से जुड़ा हूँ, जब से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे पिताजी को हुआ। मतलब एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जैसे डॉक्टर मतलब ददरुआ धाम जो इसको बोलते हैं कि वहाँ पर भी डॉक्टर इसीलिए लगाया हनुमान जी के सामने कि वो उन बीमारियों का इलाज कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ज़्यादातर जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर आप कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी ये बोलता है कि अब तो भगवान के हाथ में है, तो वो भगवान यहाँ मंदिर में आपको मिलेंगे, इस धाम में मिलेंगे। और यहाँ पर आकर के यदि आप अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ बताते हैं तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर काम नहीं कर सकता वो हमारे बालाजी धाम कर सकते हैं, ऐसा ये विश्वास यहाँ पर है। आपकी बालाजी महाराज की जय। बालाजी की बहुत बड़ी चमत्कारी है। देखिए, कोई भी भक्त आता है किसी भी कामना से, मान लो एक पुत्र कामना से, नौकरी के लिए भी, जो सबको सब कुछ मिलता है, ऐसा बालाजी का सब कुछ मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आपको, मतलब दरबार में जो लोग आ रहे हैं उनकी मुरादें पूरी हो रही हैं? जी बिल्कुल, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है सिद्ध स्थान पर। इस सिद्ध स्थान पर विशेष कृपा है, ऐसा कहना है यहाँ पर। और हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? यही महलगांव से। महलगांव से। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, आप बताएंगे मंदिर के बारे में, कैसे जानकारी मिली? इतनी दूर है ये मंदिर, मतलब गुरार से, तो आपको कैसे जानकारी मिली? देखो, मैं तो इन बातों को, मंदिर या कोई चीज को मानती ही नहीं थी। अच्छा, मानती ही नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ आई, मैं इतनी परेशान थी, शायद डिस्पेंशन कहते हैं ना, उसमें पहुँचने वाली थी। लेकिन यहाँ आके धीरे धीरे समझ में आया कि है भगवान वाकई में। यहाँ आके मालूम पड़ा कि भगवान है। और मैंने अब तक अपनी लाइफ में 18 साल तक कोई भी जो चमत्कार यहाँ आकर देखा है। क्या चमत्कार देखा आपने? अपनी लाइफ में देखा है। अपनी लाइफ में देखा है। कुछ चीजें बताना नहीं चाहते हैं शायद, लेकिन इनका कहना है कि कुछ चमत्कार ऐसे हैं। और मैं यहाँ कहूँगा कि हमारे सहयोगी को वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए हैं और वो इस आस में यहाँ पर आए हैं कि उनकी मुराद यहाँ पर पूरी होगी। और काफ़ी लोग हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। इस बालाजी धाम के प्रति जो इनकी आस्थाएं हैं उनको लेकर के हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मुरार से, कृष्णपुरी से। जी, कृष्णपुरी से। कृष्णपुरी से। हाँ। ये बालाजी धाम इतनी दूर है, हमको तो अभी मालूम पड़ा है, आपको कैसे मालूम पड़ा था? मतलब किसने बताया था आपको? बहुत दिनों से जुड़े हैं यहाँ से। बहुत दिनों से जुड़े हैं। कुछ बदलाव हो रहा है आपके जीवन में यहाँ से जुड़ने के बाद? क्या बदलाव हो रहा है? बहुत बदलाव हो रहा है। बहुत बदलाव हो रहा है। तो बालाजी धाम के चमत्कार को आप मानते हैं? मतलब हाँ। कोई मतलब आप बताना चाहेंगे कि आपका जो जीवन का अनुभव है इस मंदिर से जुड़ने के बाद में? हाँ, श्रद्धा है, बस अपने सारे काम होते हैं महाराज जी के यहाँ। श्रद्धा है, काम होते हैं। हाँ। और जी, आप कुछ बताना? बालाजी धाम से जुड़ते हुए काफ़ी हमारे जो काम नहीं हो पाए वो काफ़ी काम पूरे हुए हैं। किस तरीके के काम हुए आपके? जो नौकरी के संबंधित और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी उनसे संबंधित। फैमिली के संबंधित प्रॉब्लम थी, नौकरी के संबंधित जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक एक करके अगर मैं सबसे मिलाऊंगा तो रात हो जाएगी, इसलिए कुछ लोगों से ही बात कर पा रहा हूँ। आप बताएंगे कि मतलब ये जो बालाजी दरबार यहाँ पर लगा हुआ है तो किसने आपको जानकारी दी थी और क्या ऐसी परेशानी जिसको लेकर के आप यहाँ पर आए? मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। पहले ये दरबार
उधर लगता था अपने घास मंडी से आगे जो ग्वालियर रोड है ना उधर, जी। तो उस समय से हम जुड़े हुए हैं तो और यहाँ हमारी कैसे इलाज होता आस्था है, श्रद्धा है हमारी। कैसे इलाज होता है, मतलब किस तरीके से? यहाँ तो बालाजी धाम की कृपा है, अपने आप उनको पता लग जाता है। हमें पता पड़ा है कि अगर नाम बता दो तो महाराज जी सब कुछ बता देते हैं। हाँ हाँ आपके बारे में बताया था महाराज जी? जी 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 जी। जी। और एक शख्स और है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं मनीष दुबे। मनीष दुबे जी, आप बताइए कि धाम से आप कब जुड़े और कैसे जुड़े आप? मैं धाम से सन 2018 में जुड़ा जी। और मैं पांडित्य कर्म से ही हूँ, परंतु कुछ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं कि जो इन डॉक्टरों से और पांडित्य से भी नहीं हो सकती हैं पूरी। जी। और मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि तुम बालाजी दरबार जाओ और वहाँ से तुम्हारे कुछ कार्य हो बालाजी करे तो हो जाए। जी। तो आस्था से ही सब कुछ होता है, तो हम भी आस्थावान होकर यहाँ आए। तो मेरे भी कई सारे कार्य ऐसे, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, स्किन प्रॉब्लम है, तो बहुत समय से 2016 से इलाज करा रहे हैं हम। 2016 से इलाज चल रहा है और उसमें मतलब उनको फ़ायदा नहीं होता था बिल्कुल भी, दवाई जैसी की तैसी चलती थी, कोई लाभ नहीं होता था। पर ये यहाँ आने के बाद स्थिति ये है कि अब जो 10% जो दवा है वो चलती है और वो स्वस्थ है। मतलब पहले तो कितनी भी दवाई खाओ कुछ नहीं होता था। बात इन्होंने बताई है कि 10% ही अब इलाज चल रहा है, बाकी 90% उनको राहत मिली है, जो कि डॉक्टर से राहत नहीं मिल पा रही थी, वो यहाँ बालाजी धाम में आकर के मिली है। और यहाँ पर दरबार जो है वो पूरी तरीके से लग चुका है, भक्त यहाँ पर बहुत पहले से यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं और जो महंत हैं दिलीप उपाध्याय जी, वो भी आकर के अपनी गद्दी पर विराजमान होने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर अलौकिक पावन बालाजी का दरबार लगने वाला है। हम अपने भक्तों को और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि ग्वालियर के बड़े गांव के पास में एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहां पर आकर के आप अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का निदान यहां पर पा सकते हैं और यहां पर आकर के आपके जीवन में आए हुए संकटों से आप उबर सकते हैं। यहाँ पर बालाजी दरबार में 5 बार आकर के हाजिरी लगानी पड़ती है और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो दिलीप महाराज जी हैं वो अपनी गद्दी पर बैठ चुके हैं और अब किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं ये हम दिखाना चाहेंगे।